जो आज की हमारी वीडियो है वो है चाइल्डहुड बुलिंग के ऊपर। चाइल्डहुड बुलिंग जरूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल में ही एक्सपीरियंस करता है, वो अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। चाहे वो एक ट्रबल्ड चाइल्डहुड रहा हो, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेबरहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सिबलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अलग अलग हमारे एरियाज होते हैं जहां पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बच्चे के साथ बुलिंग हो रही हो। अब अगर हमारे साथ बुलिंग हुई है बचपन में, तो कैसे पता लगाएं प्रेजेंट के टाइम पे, अब हम अडल्ट हो चुके हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी में वो क्या क्या चेंजेस हैं, वो क्या क्या बिहेवियर्स हैं जो आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करेंगे कि हम भी चाइल्डहुड बुलिंग के विक्टिम रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फीलिंग ऑफ एन आउटकास्ट, यानी कि हमें हमेशा लगता है कि मैं इस एरिया में बिलोंग नहीं करता, मैं इस सोशल ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, मैं इस फैमिली में बिलोंग नहीं करता, मैं इस स्कूल या इस ऑफिस या इस कॉलेज में बिलोंग नहीं करता। हमेशा हमें यह लगता है कि आई एम एन आउटकास्ट, राइट। मैं उस एरिया में एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूं। ये हमें ऐसा लगता है। रियलिटी अलग हो सकती है और होती है आमतौर पे, बट हमें हमेशा ऐसा लगता है दैट आई डू नॉट बिलोंग इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि हम एक रिलेशन के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। बट हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करी तो मुझे इस रिलेशनशिप से भगा दिया जाएगा, मुझे यहाँ पे एक्सेप्टेंस चाहिए, मुझे किसी भी तरीके से बस इस इंसान का प्यार चाहिए। क्योंकि बचपन में बुलिंग हुई है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी प्यार नहीं मिला है। टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर लव वी आर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, और वो यूजुअल बेसिस पे हमारे लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होती, चाहे वो पर्सनल लेवल की हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल की हो, चाहे वो इमोशनल लेवल की हो, किसी भी लेवल पे। थर्ड पॉइंट आ जाता है एम्पैथी और रेज वाला। एम्पैथी हमें उन लोगों से हो जाती है जो हमारी तरह विक्टिम रहे हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं, वो अपनी लाइफ की स्टोरीज हमसे शेयर करते हैं, तो हम को रिलेट कर पाते हैं कि यार मेरे साथ भी यही तो हुआ था, मेरे साथ भी तो यही इश्यूज हुए थे। तो उनके तरफ हमारे मन में एम्पैथी बढ़नी शुरू हो जाती है। सिमिलरली जो उनके अब्यूजर रहे हैं, उनके तरफ हमारी रेज, हमारा गुस्सा, हमारा आक्रोश ये आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। जो एम्पैथी होती है वो नॉर्मल लेवल की नहीं होती, वो एक्सट्रीम लेवल की रहेगी। सिमिलरली रेज, जो गुस्सा रहता है, वो भी एक्सट्रीम लेवल का आता है। जो सबसे बड़ा एक इमोशन है जो हम चाइल्डहुड बुलिंग के बाद थ्रू आउट द लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, वो होती है लोनलीनेस का। हमें हमेशा लगता है कि वी आर अलोन। हम भीड़ का पार्ट होके भी भीड़ का पार्ट नहीं अपने आप को महसूस करते हैं। हम कहीं भी अकेलापन जो होता है उसको एकदम से कैच कर लेते हैं, घुल मिल नहीं पाते हैं। कॉन्स्टेंटली हमारे मन में ऐसा रहता है कि आई एम वेरी लोनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। उसकी वजह से लोनलीनेस जो होती है वो कंटिन्यू रहती है। हमारी पर्सनैलिटी में हद से ज्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। देखिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि हम ना ओवरवर्क करना शुरू कर देते हैं, हद से ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, सो दैट अगला इंसान हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करे और हमें किसी प्रकार का एक रिकग्निशन दे दे, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस हमें दे दे। क्योंकि हम वही चाहते हैं अपनी लाइफ में, बस मुझे कहीं पे भी एक एक्सेप्टेंस मिल जाए, मुझे इस ऑफिस में, उस इंस्टीट्यूशन में, उस सोशल ग्रुप में एक एक्सेप्टेंस मिल जाए, उसके लिए मैं कुछ भी करने को राजी हूँ। आप देखो, हमने काफी सारी मूवीज देखी है, राइट। तो कई सारी ऐसी मूवीज होती हैं जहाँ दिखाते हैं जो मेन एक तरीके से एंटाई हीरो जो रहते हैं, जो बाद में अच्छे बन जाते हैं, तो उनका हमेशा एक सेकंड हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है, राइट। वो उनके लिए सारे काम करता है, कुर्सी लगाना, लोगों से लड़ना, वो सब उनके लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि वो उस बड़े इंसान की रिकग्निशन चाहता है, क्योंकि जो लीड एक्टर है उसकी रिकग्निशन चाहता है। ये वही पर्सनैलिटी ट्रेट होता है, क्योंकि हमारे अंदर इतना ज्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे साथ बचपन में चाइल्डहुड बुलिंग हुई होगी। एक्चुअल में हम वो वाले इंसान है नहीं, लेकिन उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए हम एक मुखौटा अपने मुंह पे पहन लेते हैं, हमें, ताकि वहां पे एक्सेप्टेंस मिल जाए। देखिए, घूम फिर के बात सारी एक्सेप्टेंस के ऊपर ही आती है, राइट। हो सकता है वो एक ऐसा ग्रुप हो जो लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता हो, बुलिंग करता हो, मजाक बनाता हो, कानून तोड़ता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन अब हम एक्चुअल में वो इंसान नहीं है। हमें किसी तरीके से वो ग्रुप में जगह सी मिल गई, हल्की सी, राइट। हम अपनी जगह को पक्का बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वही बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं जो हम एक्चुअल में नहीं होते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक मुखौटा अपने चेहरे पे पहन लेते हैं। एंड लास्टली, ये जो फीलिंग होती है इनएडिक्वेसी की, ये हमेशा हमारे मन में रहती है।
कि मैं इस चीज को लेके वर्दी नहीं हूँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस, सो लेट मी वर्क हार्ड। कोई भी इंसान आता है, हमारी जो कमियां हमारे आगे गिना देता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे अंदर तो बहुत सारी कमी है, मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करता, मैं इस लाइफस्टाइल को डिजर्व नहीं करता, मैं इस सुंदर पार्टनर को डिजर्व नहीं करता, मैं इस शानदार कैरियर को डिजर्व नहीं करता। तो हम उस अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। जो जो अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आते हैं उनको हम जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा हमें ऐसा लगता है कि वी आर इनएडिक्वेट। तो ये इनएडिक्वेसी की जो फीलिंग होती है, ये भी कांस्टेंट रहती है। तो देखिए, अभी जो हमने कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करी है, ये वो पॉइंट्स है जो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि क्या हमारे साथ भी चाइल्डहुड बुलिंग हुई थी या नहीं। क्योंकि ये एक ऐसा मार्क हमारी लाइफ में छोड़ देता है, एक ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे रिकॉग्नाइज होते रहते हैं और हम वही बिहेव करते रहते हैं जो एक कमजोर इंसान करता है। कहने में थोड़ा गलत है, बट स्टिल दिस इज द हार्श ट्रूथ, दिस इज द अगली ट्रूथ। वो चीज हमें बहुत चुभती है, ये पर्सनैलिटी को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट स्टिल हमें करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस चीज को बदलना है, ऑप्शन हमेशा हमारे पास रहता है। तो जो अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से आप कोई भी पॉइंट अपनी लाइफ में कोरिलेट कर पा रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके साथ भी चाइल्डहुड बुलिंग रही होगी और आप चाहो तो इस पर्सनैलिटी को बदल सकते हो, इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है, आप अपने नज़दीकी किसी से भी थेरेपी ले सकते हो। आप हमारे थ्रू भी थेरेपी इस चीज़ की ले सकते हो। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही हमने एक कंप्लीट चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर सेशन बना रखा है हिप्नोथेरेपी का, आप उसको भी सुन के अपने इन इश्यूज़ को ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि देखिए, ये एक चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है, बुलिंग एक चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है। हम इसको अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं एज लॉन्ग एज हमें पता हो कि दूर कैसे करना है। वहाँ पर इस चैनल ने आपके लिए पूरा काम कर रखा है। तो अगर आप इस सेशन का लिंक चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। आपने डेली बेसिस पे सुनना है। अगर आप थेरेपी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ ही रहा है। अपॉइंटमेंट या इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।